हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में, आज की छोटी सी वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारी वीडियो को लास्ट तक देखते रहेंगे। इसमें हम कराने वाले हैं जो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा चैप्टर है, उसकी जो किस्त पूछ ली जाती है, किस्तों पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हमें कैसे सॉल्व करने होते हैं। तो वो सभी यानी कि अगर जैसे कि मैं ये क्वेश्चन बताऊंगी आप लोगों को, आप देख रहे होंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपको अगर एग्जाम में आ जाए, करना हो, नहीं सॉल्व करना आता, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आज इस वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि एक राशि का भुगतान 2 वार्षिक किस्तों में, ठीक है, 17,640 रुपए में भुगतान किया गया। ठीक है, 2 वार्षिक किस्तों का जो कितने रुपयों का भुगतान किया गया है, 2 वार्षिक किस्तों में 17,640 रुपए का, जिसमें कहा है कि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दी गई। ठीक है, ये राशि जो है, ये राशि दी गई है वो 5% ब्याज की दर पर। 5% ब्याज कौन सा है? चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वार्षिक यानी कि एक वर्ष में कितनी 2 किस्तें आपको डालनी है। तो बताइए कि वह राशि क्या थी। राशि वह कौन सी, मतलब क्या कितनी राशि थी जिसमें क्या है 2 वार्षिक किस्तों में इतने रुपए का 5% पर क्या दिया गया, उधार दी गई। ठीक है, तो आपको अगर इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, आपको क्या करना, कुछ भी नहीं करना सर, सिर्फ आपको देख ली है कि उसमें दर क्या है। ठीक है, दर कितनी है। तो यहाँ पर हमारी दर जो दी जा रही है वो है, दर की वैल्यू दी है 5%। ठीक है, 5%। आप दर को ही पकड़ लीजिए, दर से आपका क्वेश्चन क्या है, सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए दर दर का जब हम फ्रैक्शन करते हैं तो क्या हो जाएगा, परसेंट जब हटाते हैं तो 100 नीचे लगा देते हैं। ठीक है, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। ठीक है, तो 1/20 क्या है हमारा, निकल करके आ जाएगा। अब देखिए जैसे कि ये 20 हमने मान लिया, जैसे मूलधन मान लिया। ठीक है, 20 रुपए क्या मान लिया, मूलधन मान लिया, और 20 में 1 प्लस ऊपर वाला करिए, कितना हो गया, 21। ठीक है, 20 और 21। ये ट्रिक, यानी ये जो ट्रिक है वो क्वेश्चन को पेपर में जल्दी सॉल्व करने का तरीका है। ठीक है, तो 20 और 1 प्लस कर दीजिए, 21 हो गया। ठीक है, अब कहा है उसने कि 2 वार्षिक किस्तों में, किस्त कितनी देनी है पहले। ठीक है, 2 वार्षिक किस्तों में, 1 वर्ष का ये हो गया। ठीक है, और दूसरी वर्ष का हम फिर से लिख देंगे 20 और 21, क्योंकि हमें किस्त पूछी है 2 वार्षिक किस्तों में। अब क्या होता है, हम इनकी गुणा कर लेंगे। तो 20 की 20 से जब हम गुणा करते हैं, यानी 20 का स्क्वायर मान लो, तो कितना हो जाता है, 400। ठीक है, यानी 2 दूनी 4 और 2 0 हो जाएंगे। 21 21 की गुणा करते हैं तो कितनी आ जाती है, 441। ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना। अब देखिए 20 20 की हमने क्या कर ली, गुणा कर ली। अब ये जो नीचे वाली संख्या है, ठीक है, 21 की गुणा हम 20 में कर लेंगे, ये वाले 21 की गुणा इस 20 में कर लेंगे। तो 21 की गुणा जब 20 में करेंगे तो कितना आएगा, 21 दूनी 42 और एक 0 है हमारे पास। ठीक है, अब ये जोड़कर बताओ कितना हो जाएगा, 820। ये कितना हो गया, 820। अब आपको यहाँ पर दिया गया है कि एक राशि का भुगतान 2 वार्षिक किस्तों में इतने रुपए में किया गया। भुगतान भुगतान कितना किया गया, 17,640। तो जो भुगतान किया गया वो हमारी क्या है, इधर वाली की वैल्यू दी हुई है। अगर आपको मूलधन दिया होता है तो आप मूलधन से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो क्या लगा लेंगे हम, आपको कितनी राशि है हमारे पास, 17,640 बटे कितना, 41 गुणा, ये आपको मूलधन दिया हुआ है। ठीक है, मूलधन है हमारा माना हुआ 820, यानी कि हमने जो राशि मान ली उसे क्या है, गुणा में हम लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि हमसे राशि है। आप यहाँ देख सकते हो कि क्या पूछा जा रहा है, राशि ज्ञात कीजिए, वह राशि ज्ञात कीजिए। तो जब हमने कुछ दिया होगा, यानी हमारे पास कुछ होगा वही तो। ठीक है, तो हमें प्रारंभ यानी कि राशि ज्ञात करनी, यानी पी का मान हमें ज्ञात करना, यानी मूलधन हमें निकालना है। तो जो दिया हुआ है कितना, 441। ठीक है, कितना है, 17,640 बटे कितना, 441 गुणा 820। अब देखिए जब हम इससे इसे क्या करते हैं, भाग करें तो कितना बार चला जाएगा। देखिए हमारा 4 एकम 4, 4 चौके 16, यानी 4 बार। जब 1764 को काटेंगे 441 को तो कितना, 4 और एक 0 हमारे पास
है। तो हमारे पास कितना बचा, 40 गुणा 820। अब इन 4 की गुणा इनसे कर दी, जो 2 जीरो हैं आप गुणा देखते हैं, जैसे कि जीरो होते हैं ज्यादा तो हम क्या है सॉल्व नहीं कर पाते, जैसे लगेगा कितना आएगा कितना आएगा, ठीक है। तो वो कोई प्रॉब्लम, तो पहले क्या है हम जीरो को लिख लेंगे, 2 जीरो है, ठीक है, दोनों संख्याओं में, तो 2 जीरो हमने पहले से ही लिख लिया है। अब देखिए बचा 4, तो 4 दूनी कितना हो गया 8, और 4 अट्ठे 32, ठीक है। तो आप देख रहे हैं जो मूलधन निकल कर आया वो कितना आया, 32,800, ठीक है। तो यही राशि हमसे पूछी है कि 2 वार्षिक किस्तों में हमसे पूछा, तो वह राशि कितनी थी, 32,800 हमारी राशि थी, ठीक है। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो आज से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इस प्रकार की वीडियो हमारी मिलती रहेंगी।